This video is sponsored by V-Guard. के शर्मा जी, क्योंकि हमने एक एक करके सभी पार्टियों के घोषणा पत्र, वादे जो किए जा रहे हैं, जो गारंटियां दी जा रही हैं, वो दिखाए हैं और इनको देखकर यही लग रहा है कि आज देश की सियासी पार्टियों के पास क्या मुद्दे बचे हैं। सबसे पहले देश की सियासी पार्टियां धर्म के नाम पर सियासत करेंगी, मंदिर, धर्म, राम मंदिर, यही जिक्र होगा। उसके बाद पार्टियां जाति की सियासत करेंगी। फिर जब इनसे भी काम नहीं बनता है तो फिर फ्री की गारंटियां ले आई हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये फ्री की गारंटी जो आम आदमी पार्टी वादे कर रही थी, उसके बाद कांग्रेस ने फॉलो किया, अब आप भी उसमें शामिल हो गए हैं क्या? यही विजन रह गया है अब सभी पार्टियों का? रघु जी, सबसे पहले तो आपने जो आज विषय उठाया नीतीश कुमार जी का, पे उसमें दो शब्दों कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आज जिस ढंग से नीतीश कुमार ने कल बिहार के सदन के अंदर जितनी अभद्रता, जितनी अमर्यादा तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड यादित भाषा का प्रयोग किया है और जिस ढंग से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है, और इतनी घिनौनापन कि सामान्य वहां पर जो सदस्य थे वो भी उसे नहीं सुन पाया, और आज देश भर में चौतरफा उस बयान की निंदा हो रही है। ये इतना शर्मनाक है। ये इंडिया गठबंधन के तथाकथित संयोजक हैं। कांग्रेस की बोलती बंद है, साथ में बैठे हुए लोगों की बोलती बंद है। एक शब्द नहीं निकल रहा है इन लोगों के मुंह से कि इतनी नग्नता, इतनी अमर्यादिता और इतनी अश्लील शब्दों का प्रयोग। कांग्रेस का कोई बयान नहीं, मुंह बांध के बैठे हैं ये लोग। और इसके बावजूद भी कि आज भी वहां पर, मैं कह रहा हूं कल नहीं कर पाए तो आज बोलते, लेकिन कई गठबंधन दल इस घमंडिया गठबंधन के ऐसे हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं उस भाषा का। वो बता रहे हैं कि नहीं साहब, वो ये समझाना चाहते थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये मानसिकता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात तो हमने बकायदा पारित कर दिया, नियम बना दिए, और दूसरी तरफ उन महिलाओं को लेकर ये इंडिया गठबंधन का सोच क्या है, कितनी अश्लीलता इनके मानसिकता में भरी हुई है, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। शायद यदि यहां किसी के पास होगा, कुछ जमीर होगी, तो शायद अपनी बात कहने से पहले नीतीश कुमार के इस बयान का जरूर जो है निंदा करेंगे और इसके बाद अपनी बात आगे रखेंगे। लेकिन मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं रघु जी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। आपने जितनी बातें गिनाई हैं ये सारा हम कर चुके हैं, हम कर रहे हैं। 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 1250 रुपए लाडली बहना योजना के तहत जो यहां की बहनें हैं उनको मिल रहा है। कल ही एक यहां किस्त जारी हुआ है उनको ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। 6,000 रुपया किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत देती है। स्वयं यहां पर की जो राज्य शिवराज सिंह की सरकार है वो 6,000 रुपया प्लस करके देती है, मतलब किसानों को 12,000 रुपया यहां पर ऑलरेडी पिछले से ही मिल रहा है। अब मैं इसके आगे आता हूं कि जो गारंटी और वारंटी की बात है, तो इसलिए इनकी कांग्रेस की गारंटी पे प्रश्न चिन्ह है क्योंकि अभी अभी हिमाचल में इन लोगों ने चुनाव जीता और तमाम वहां पर जो है गारंटी के एकदम लड़ी लगा दी थी। क्या हो रहा है वहां पर? इन्होंने वहां कहा कि जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं उन हर महिलाओं को हम 1,500 रुपए देंगे। यहां बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बता दें कि क्या उन्होंने एक किस्त भी दिया है आज तक? 1 साल सरकार होने जा रही है, किसी को 1 रुपया दिया वहां पर? इसी मध्य प्रदेश में इन्होंने वादा किया था कि हम जो है किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। 15 महीने इनकी सरकार रही। यही राहुल गांधी कहते थे 1, 2, 3, 4, 10 दिन यदि बीत गए और ये कर्ज माफी नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। क्या बदले? 10 महीना होने के बाद भी नहीं बदले।
मैं एक एक ही उदाहरण दे रहा हूं मात्र इसी राजस्थान के अंदर पे 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी। एक नाम यहां बता के जाए यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता की किसका कर्ज जो है वहां पर कर्ज माफ किसको भत्ता दिया है बेरोजगारों को और कितने लोगों को दिया। तो ये जो झूठी जो ये वादे करते हैं, झूठी जो गारंटी की बात करते हैं, उनको जनता अच्छे से समझती है। ठीक। और इसीलिए मध्य प्रदेश की तो यह बात छोड़ दे, मैं यहां पिछले 1.5 महीने 2 महीने से चुनाव पे बैठा हुआ। मैं अभी आप प्रियंका गांधी का आप सुना रहे थे बहुत सारे, पहले प्रियंका जी इतना ही होमवर्क करके आती हैं कि कम से कम उन्हें पता होता कि समर्थन मूल्य क्या होता है। क्यों हंसी उड़ाते हैं अपनी, जब उन्हें यह नहीं पता होता। वो छिंदवा वहां मंडला में भाषण कर रही थी, केके जी ठीक है, लेकिन यही नहीं पता था कि ये मासिक योजना है, ये तो आपको मानना होगा ना वार्षिक योजना। केके जी ये तो आपको मानना होगा ना कि महंगाई इन विधानसभा चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी ने क्या वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये तमाम वादों को लेकर आप आए थे। 1100 रुपए का सिलेंडर लोगों ने खरीदा और सिलेंडर यानी महंगाई से जुड़ा हुआ ये बड़ा मुद्दा है। आप अब खुद वादा कर रहे हैं कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो महंगाई को लेकर तो आप भी घिर रहे हैं ना। नहीं रघु जी, पहले ऐसा है, मैं तो पहले आपको कहूंगा कि आपके यहाँ कई सारे रिपोर्टर आए हुए हैं, मानक जी भी आज ही शायद वहां पहुंच रहे हैं जो इस डिबेट को करते थे। आप उन्हीं से पूछ लेते कि मानक यहाँ पर क्या महंगाई क्या मुद्दा है, यहाँ मुद्दा क्या है। यहाँ मुद्दा जो है वो कांग्रेस का कुर्ता फाड़ युद्ध है। एक नेता दूसरे नेता का कुर्ता फड़वा रहा है, इसलिए फड़वा रहा है कि अपने बेटे को कैसे विरासत सौंपे। नकुलनाथ के लिए कमलनाथ पड़े हैं और दिग्विजय सिंह अपने बेटे की राजनीति में पड़े हैं। केके जी, इसीलिए केके जी, बंटवारे के अगर महंगाई मुद्दा नहीं है, अगर महंगाई मुद्दा नहीं है तो छत्तीसगढ़ में जो आपने गारंटी दी है उसमें आपने साफ लिखा है 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। यानी आपको लग ही रहा है कि ये जो 900 रुपए का सिलेंडर अभी लोगों को मिल रहा है, जो थोड़े दिन पहले 1100 का मिल रहा था, वो महंगाई लोगों को तंग कर रही है। अगर आपको कम ही करना है तो स्टेट लेवल पे क्यों, सेंटर में तो आप हैं, आप सेंटर में कम कर दीजिए। तकलीफ तो लोगों को दूसरे राज्यों में भी हो रही है ना जहां चुनाव नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आपने जो मुद्दा पूछा तो मैंने आपको बता दिया कि यहां मुद्दा क्या है। यहां मुद्दा जो है यहां एक स्थायी सरकार की है। इस तरह के जो है आपस में लड़ने झगड़ने वालों की सरकार की जरूरत यहां नहीं है। यहां लोगों के बीच ये है इशू यहां पर बना हुआ है कि भैया जो लोग इसके पहले इस तरह से कर रहे हैं, इसके पहले जो है लूट खसूट का अपना इतिहास यहां पर रच चुके हैं, उनसे कैसे फिर से बचा जाए, उनके झांसे में ना आ जाए और उस सरकार को चुना जाए जो सरकार आज मध्य प्रदेश में लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। 1,32,00,000 महिलाएं लाभान्वित हैं लाडली बहन योजना से। इस तरह की योजना पूरे देश में कहीं नहीं है रघु जी, इसको थोड़ा सर्च कराएंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। और जहां तक रही, मैंने कहा कि यहां पर जो इनके नेता आ रहे हैं कम से कम होमवर्क करके आए, तैयारी करके आए, अपनी हंसी न उड़ाएं। यहां तो इस तरह का खेल है कि राहुल गांधी आते हैं तो कमलनाथ का अपमान करते हैं। 2 बार आए हैं, दोनों बार, एक बार आए तो उनकी उम्र पूछ ली सार्वजनिक उसमें, एक बार आए तो कह दिया कि हाँ आपके पैर टूटे हुए थे, आप तो मेरी भारत यात्रा जोड़ो यात्रा में चले नहीं, आपको पता क्या होगा कमलनाथ जी। लेकिन ठीक है, तो यहाँ तो ये स्थिति है कांग्रेस की। ठीक है केके जी, और जीत की वादे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अपना घर संभालने, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है केके जी, लेकिन आपने अभी आप कह रहे हैं कि होमवर्क करके आए, ठीक है कांग्रेस को, लेकिन होमवर्क पे एक सवाल ये भी है, अभी बयान आया कि हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है, और दूसरी तरफ ही आपका एक बयान आ जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री राशन देते रहेंगे। तो ये 2 आंकड़े आपको नहीं लगता कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? कितने लोगों को आपको गरीबी से निकाला और कितने लोगों को आज भी आप फ्री अनाज देते रहे? बिल्कुल नहीं करते। नहीं, आप पहले दोनों बातों को स्पष्ट कर लें। जो फ्री में अनाज देने का विषय है और जो गरीबी के आंकड़े से ऊपर उठाने का विषय, यह आंकड़ा बिल्कुल सही है कि 14 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया गया। अब मुफ्त अनाज जो देने की बात है, कोरोना काल से जो चालू हुआ था,
जिसमें लोगों के व्यवसाय जो है एक तरह से छोटे मोटे जो व्यापारी थे या छोटे मोटे लोग थे उनके भी व्यवसाय जो है लगभग बंद हो गए थे। तो बहुत मदद हर क्षेत्र में किया गया, गरीबों के लिए भी मदद दिया गया, सामान्य लोगों को भी मदद दिया गया। ठीक है। और आज ठीक भी है। वो मदद इसलिए जारी है ये कि फ्री आप की रेवड़ी नहीं है, कम से कम ये मदद फ्री की लेते रेवड़ी रहें नहीं है, और अपने व्यवसाय को बढ़ा के और ऊंचाई में जाए। ठीक है। इसी अनाज योजना के अतुल लौंडे कारण पाटिल से जी, आज ये है अतुल कि लौंडे आज पाटिल उनको जी, रोटी खाने की दिक्कत नहीं है, जो भी है कमा के अपना जीवन स्तर ऊपर कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। मैं तो इसका अंतर समझना पड़ेगा रघु जी। ठीक है। ठीक है। फ्री की रेवड़ी क्या है, ये सभी पार्टियों की अपनी अपनी परिभाषा है। This video is sponsored by V-Guard.